नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट करते हैं कि सर एलसीएम और एचसीएफ में हमें समस्याएं आती हैं, हमें दिक्कत आती है, इसके ऊपर से वीडियो बना दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों चीजों को लेकर आए हैं। सबसे पहले हम एलसीएम सीखेंगे, उसके बाद में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम जो है इसको हम गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे और एचसीएफ जो है इसको हम भाग विधि से हल करना सीखेंगे। तो दोनों ही जो सवाल है बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ ही अगर ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहां पर पहला सवाल है 30, 27 और 9 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, संख्याओं को लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं बताता हूं कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये संख्या क्या है, 30, 27 और 9। तो हम इनको लिख लेंगे 30, ठीक है, 27 और 9। ठीक है, इस प्रकार से संख्याओं को लिख लेना है। ठीक, फिर इसके बाद में आपको एक लाइन खींचना है ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइन खींचना है आपको ऐसे। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहां पर सबसे छोटी संख्या से हमें पहले डिवाइड करना है। जैसे देखिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो फिर हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो हम फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं जाएगा 7 से करेंगे, 7 से नहीं जाएगा 11 से करेंगे। मतलब हमें अभाज्य संख्याओं से यहां पर गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 से इसमें चला जाएगा, इसमें 2 से नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो 2 से इसमें जा रहा है तो चलिए हम 2 से लगा देते हैं। 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 10, तो 2 पंजे 10। ठीक है, यहां पर 15 आ गया। अब 27 में जाएगा नहीं तो 27 को ऐसा ही लिख देंगे, 9 में नहीं जाएगा, 9 को भी ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर से ऐसी लाइन खींचेंगे। फिर इसके बाद में देखिए अब इसमें भी 2 से नहीं जा रहा है, इसमें भी 2 से नहीं जा रहा है, इसमें भी, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। तो यहां पर आएगा 3 पंजे 15, ठीक है, 3 नाम 27, ठीक है, और 3 तिरका 9। ठीक है, चलिए अब फिर से एक और लाइन खींच देते हैं। अब देखिए 3 से इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो चलिए 3 से लगा देते हैं। यहां पर देखिए 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ दो, 3 तिरका 9, ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, फिर से एक बार 3 से चला जाएगा क्योंकि 3 है तो 3 से लगा देते हैं। यहां पर 5 ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3 और 1 का 1। ठीक है, अब 5 बचा है तो अब हम काय से लगाएंगे, 5 से, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो यहां पर आएगा हमारा 5 एकम 5, 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल जो है वो पूरा हो गया। अब इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं, ये वाली जो संख्या है, इनको हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम यहां पर हमें क्या करना है, जो संख्याएं आई हैं उनको गुणा करना है। तो संख्या क्या है, देखिए 2 गुणा फिर 3 है तो ये 3 गुणा फिर से 3 और गुणा फिर से 3 और गुणा फिर 5 है, तो 5 को हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, सभी को हमने लिख लिया, 5 2 3 3 3। ठीक है, आप गुणा करिए। तो यहां पर देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 90 गुणा 3, तो यहां पर 0 9 तिया 27, तो कितना आ गया, 270 आ गया। और जो 270 आया है यही क्या है, हमारा एलसीएम निकल के आ गया है। ठीक है, तो आपको इस सवाल में समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम एक और सवाल करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए 24, 36 और 40 इसका हमें निकालना है। तो यहां पर लिख लेते हैं भैया क्या है, 24, 36 और 40। ठीक, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे और दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो 24 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार चला गया। इसके बाद में 36 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी 4 और 0 की 0। ठीक है, फिर से एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 नाम 18 और 2 धाम 20। ठीक है, चलिए फिर से हम इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहां पर अब देखिए ये भी 2 से चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो चलिए 2 से करते हैं। 2 तिया के 6 और यहां पर 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ दो और 2 पंजे 10। ठीक है, चलिए फिर से 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाएंगे देखिए
3 एकम 3, ठीक है, 3 तिरका 9 और यहाँ पर 5 का 5, ठीक। चलिए फिर से हम लाइन खींच देते हैं, फिर 3 से लगाएंगे, 1 का 1 ही आएगा, 3 एकम 3 और 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब फिर से देखिए यहाँ पर 5 है तो अब हम क्या ऐसे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और 5 एकम 5, ठीक है। अब नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि अब हमें आगे सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ये जो संख्या इन सभी को गुणा कर लेते हैं और हमारा एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 3 बार हो गया। इसके बाद में 3 कितनी बार है, 2 बार, तो गुणा 3, ठीक है, फिर गुणा 5, तो ये आ गया हमारा गुणा 5, ठीक है। सभी को गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 24, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24। फिर इसके बाद में 5 तिया 15, तो यहाँ पर गुणा 15, 24 और 15 का गुणा कर लेते हैं। तो 15 चौके कितने हो जाएंगे, 15 चौके 60 की 0, हासिल आ जाएगी हमारी 6, और 15 दूनी 30 और 6 कितने हो जाएंगे 36, तो कितना आ गया 360, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या इनका हमारा एलसीएम आ गया 360। तो देखिए कितना आसान है, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे एचसीएफ पे। अब एचसीएफ हम सीखेंगे भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए जो दूसरा वाला सवाल है इसको हम यहां से क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको यहां पर कर देते हैं, ठीक है, साइड में कर देते हैं या नीचे कर देते हैं यहां पर, ठीक है। ये हमने नीचे कर दिया। चलिए अब जो पहला सवाल है इसको हम करते हैं। तो हमें इन दोनों में चेक करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये है 161 और ये है 253, मतलब बड़ी संख्या ये है और छोटी ये है। तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या इसको लिख लीजिए, क्या है, देखिए 253 है, तो ये हमने लिख लिया 253। अब इसमें हमें भाग लगाना है 161 से, ठीक है। चलिए तो 161 का पहाड़ा कितनी बार पड़े कि या तो 253 आए या 253 से कम आए, लेकिन 253 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए ये कितना है, लगभग 150 के बराबर है। अगर हम इसका डबल करेंगे, मतलब इसका पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे, तो लगभग 300 हो जाएगा और 300 इससे ज्यादा हो जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक बार में गया, ठीक है। 161 एकम कितने होंगे, 161 ही होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको घटाते हैं। तो यहां पर देखिए 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, ठीक है। यहां से उधार लेंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। और यहां पर 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा शेषफल कितना बच गया, 92 बच गया। अब हमें क्या करना है, अब इस 92 से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें से जो बचा है शेषफल, अब इस शेषफल से हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए 161, ठीक है। अब 161 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए अब 92 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 161 आ जाए या 161 से कम आए, लेकिन 161 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए 92 लगभग 100 के बराबर है, तो 100 दूनी कितने हो जाएंगे, 200, लेकिन यहां पर कितना है 161, मतलब ये जो है इससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो पहाड़ा एक ही बार जाएगा, मतलब भाग एक ही बार जाएगा। तो 92 एकम 92, यहां पर हम लिख देते हैं 92, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेंगे, ठीक है। अब 1 हमने इधर ले लिया था, यहां पर कितने बचे, 5, ठीक है। अब यहां पर 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, ठीक है। अब कितना हो गया, 69, ठीक है। अब हम यहां पर 69 से भाग लगाएंगे 92 में, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 92, ठीक है। चलिए अब 92 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 92 आ जाए या 92 से कम आए। तो यहां पर देखिए 60 दूनी कितना होता है, 120, तो यहां पर जो इससे ज्यादा ही हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो कितनी बार हो जाएगा, 69। अब इसको घटाइए, तो यहां पर देखिए 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर 92 में से 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ठीक है। और यहां पर कितने बचे, एक उधार लिया तो यहां पर बचे हमारे 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा पेज को थोड़ा इधर सरका लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये जो 23 है, इस 23 से हमें इसमें भाग लगाना है, क्या है, 69 है, ठीक है। तो अब 69 का 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 69 आ जाए। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहां पर
23 गुणा 3 करके देखते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 3 बार में आ रहा है, मतलब इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 69, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमें इसको तब तक हल करते रहना है जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तो यहां पर हमारा शेषफल 0 आ गया है। अब हमारा HCF कहां पर है, तो जिस संख्या से हमने लास्ट बार डिवाइड किया था वही संख्या हमारा क्या होगी, HCF होगी। मतलब हमारा HCF यहां पर क्या हो गया, 23 हो गया। इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा हो गया 23, ठीक है। और जो 23 है यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हमने जो एक और सवाल छोड़ा था उसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए उसको हम ले आते हैं यहां पर। तो ये है हमारा दूसरा सवाल। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें हमें चेक करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये है 270 और ये है 405। तो 405 बड़ी है, तो हमें क्या करना है, 270 से भाग लगाना है 405 में, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 270 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 405 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यदि हम 270 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 270 ही आएगा, ठीक है। लेकिन 270 का पहाड़ा यदि हम दो बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 0, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 540 हो जाएगा। तो 540 तो ज्यादा हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। चलिए 270 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आएगा, 270 ही आएगा। चलिए घटा देते हैं, यहां पर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, 135 हमारा आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 135 से अब हमें भाग लगाना है 270 में, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से कर दीजिए और 270 को लिख लीजिए यहां पर। अब 135 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 270 आ जाए। तो देखिए 135 का पहाड़ा यदि हम एक बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 135 ही आता है, ठीक है। 135 का पहाड़ा यदि हम दो बार पढ़ते हैं तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, ठीक है। 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है। और 2 एकम 2, 270 आ गया। मतलब पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। तो यहां पर आ जाएगा 2, 135 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आएगा, 270 आ जाएगा। अब इसको आप घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएंगे कुछ नहीं, 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। तो हमारा इसका HCF जो है वो कितना है, 135 है, ठीक है। तो इस संख्या का जो हमारा HCF आया है वो है 135, ठीक है। तो इस प्रकार से LCM और HCF जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से दोनों तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।